हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 में अकाउंटिंग टॉपिक लेके चल रहा हूँ कंपनी। और कंपनी का हमारा सब टॉपिक है शेयर कैपिटल। अंश होता क्या है सबसे पहले समझिएगा, मैंने आपको समझाया भी है। अंश कंपनी की पूंजी की वह इकाई होती है जो जनता को निर्गमित की जाती है, या वह अविभाजित इकाई होती है जो जनता को निर्गमित की जाती है या अंशधारियों को निर्गमित की जाती है। अब स्टूडेंट हमारे पास अंश पूंजी जो होती है वो कैसी होती है उसको समझेंगे। पहली होती है हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी से अभिप्राय उस पूंजी से होता है जो कंपनी द्वारा पार्षद सीमा नियम में उल्लेखित होती है, यानी जिसका उल्लेख पार्षद सीमा नियम में किया जाता है। उसके बाद हमारे पास इशूड कैपिटल, अधिकृत पूंजी का वह भाग जनता को निर्गमित किया जाता है। स्टूडेंट, वह हमारे पास इशूड कैपिटल या निर्गमित पूंजी कहलाती है। और अधिकृत पूंजी का वह भाग जनता को निर्गमित नहीं किया जाता, जो निर्गमित कर दिया वो इशूड कैपिटल, और जो निर्गमित नहीं किया वो अनइशूड कैपिटल, अनिर्गमित पूंजी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सब्सिक्राइब्ड कैपिटल। सब्सिक्राइब्ड कैपिटल हमारे पास स्टूडेंट, इसको हिंदी में कहते हैं प्रार्थित पूंजी। इशूड कैपिटल का जो भाग जनता द्वारा प्रार्थित कर दिया जाता है वह हमारे पास सब्सिक्राइब्ड कैपिटल, और जो जनता द्वारा नहीं दिया जाता वो हमारे पास अनसब्सिक्राइब्ड कैपिटल कहलाता है। उसके बाद सब्सिक्राइब्ड कैपिटल या हमारे पास प्रार्थित पूंजी का जो भाग कंपनी द्वारा जनता को अलॉट कर दिया जाता है, आवंटित कर दिया जाता है, कहते हैं अलॉटेड कैपिटल। इसके बाद प्रार्थित पूंजी का भाग जो जनता को निर्गमित नहीं किया जाता वह हमारे पास अनअलॉटेड आवंटित पूंजी कहलाता है। अलॉटेड कैपिटल का आवंटित पूंजी का जो भाग जनता से मांगा जाता है वो कॉल्ड अप कैपिटल, और जो नहीं मांगा जाता वो अनकॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल याचित पूंजी, याचित पूंजी का जो भाग जनता द्वारा दे दिया जाता है वो पेड अप कैपिटल, दत्त पूंजी, और जो नहीं दिया जाता वो अनपेड अप कैपिटल, अदत्त पूंजी कहलाता है। इसको एक बार समझेंगे स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा लेके चल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास कंपनी है जिसकी पूंजी 1 लाख रुपए, 1 लाख अंशों में विभक्ति, और वो शेयर कितने का था हमारे पास 10 रुपए का था। तो कंपनी की पूंजी 10 लाख रुपए है जो 1 लाख 10 रुपए वाले अंशों में विभाजित है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल जो होगी हमारी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। अंश पूंजी जो अतिरिक्त अंश पूंजी थी इसका हमने फॉर एग्जाम्पल 60,000 शेयर इशू कर दिए एट द रेट 10 के हिसाब से। जनता को निर्गमित किया है तो हमारे पास इशूड कैपिटल, और 1 लाख में से 60,000 इशू किया, रेट कितना गया हमारे पास 40,000। तो 40,000 हमारे पास कितना रह गया अनइशूड कैपिटल। अधिकृत पूंजी का जितना जनता को निर्गमित किया वो इशूड, और जो रह गया वो अनइशूड। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 60,000 अंश जनता को निर्गमित किए थे, जनता ने इसमें से हमारे पास केवल 50,000 के लिए एप्लीकेशन डाली, 10 रुपए का एक। अब 60,000 में से एप्लीकेशन आई हमारे पास 50,000 के लिए, तो लिया कितना नहीं गया 10,000 शेयर नहीं दिए गए, और वो कितने के 10 के हिसाब से। यदि किसी कारणवश जनता द्वारा प्रार्थित जो किए गए, ये तो हमारे पास सिंपल हो गया। अब
केवल 40,000 अंश निर्गमित करती है, अलॉट करती है, आवंटित करती है, तो उनका आवंटित कितना रह जाएगा? 40,000 में से 10,000 यहाँ पर रहेगा 10 के हिसाब से। कंपनी द्वारा अंश पूंजी जो हमारे पास अलॉटेड थी 40,000 शेयर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर केवल 8 रुपए मांगा गया 40,000 अंशों पर, तो ये क्या होगा? कॉल्ड अप याचित पूंजी। और 40,000 अंशों का 2 रुपए के हिसाब से जो शेष रह गया वो है कि अनकॉल्ड कैपिटल, अयाचित पूंजी, जिसको हम रिजर्व कैपिटल या संचित पूंजी भी कहते हैं। इसके बाद मान लीजिए ना 40,000 अंशधारियों में से हमारे पास केवल 38,000 अंशधारियों ने हमको 8 रुपए के हिसाब से भुगतान किया है और 2,000 अंशधारियों ने हमको पेमेंट नहीं किया। तो जिन्होंने पेमेंट नहीं किया 2,000 अंशधारी ने 8 के हिसाब से पेमेंट नहीं किया, स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होगा? अनपेड कैपिटल, जिसको हम कॉल्ड एरियर भी कहते हैं। पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल का जो भाग अंशधारी द्वारा भुगतान कर दिया जाता है वह हमारा पेड अप कैपिटल कहलाता है। और कॉल्ड अप कैपिटल में से जितनी कैपिटल का भुगतान अंशधारी द्वारा नहीं किया जाता, स्टूडेंट उसको हम अनपेड कैपिटल या कॉल्ड एरियर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट हम लेके चलते हैं शेयर। शेयर हमारे दो कैटेगरी के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर को हिंदी में समतांश कहते हैं और प्रेफरेंस शेयर को पूर्वाधिकारी या अधिमानांश कहते हैं। इक्विटी को साधारण या समता और प्रेफरेंस को पूर्वाधिकारी या अधिमान। जो हमारा इन दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? जैसा कि नाम से पता पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर को पूर्वाधिकारी, किस किस में पूर्वाधिकार प्राप्त है इसको? जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, लाभ कमाती है, तो लाभ का एक भाग वह अपने अंशधारियों को निर्गमित करती है, जिसको कहते हैं लाभ अंश। हिंदी में क्या कहते हैं? लाभ अंश। लाभ का वह हिस्सा जो कंपनी के द्वारा अपने अंशधारियों या शेयर होल्डर्स को इश्यू किया जाता है वह लाभांश या डिविडेंड कहलाता है। तो कंपनी को प्रॉफिट अर्न करने की स्थिति में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रायोरिटी या प्राथमिकता होती है किसकी? लाभांश रिसीव्ड की। उनको लाभांश या डिविडेंड प्राप्त करने का सबसे पहले अधिकार होता है। और यदि किसी कंडीशन में कंपनी बंद होती है तो उनको कंपनी के समापन पर अपनी पूंजी, अपनी कैपिटल प्राप्त करने का भी पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट समतांश और पूर्वाधिकारी अंशों में हमको अंतर पता लग गया होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? समतांश के बनस्पत पूर्वाधिकारी अंशों को लाभांश व कंपनी के समापन का पूंजी भुगतान की प्राथमिकता होती है। स्टूडेंट जो हमारा समतांश होते हैं वो एक तो साधारण होते हैं और एक हमारे पास होते हैं स्वेट। स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर। स्टूडेंट ये कौन से होते हैं? कभी कभी कंपनी अपने प्रमोटरों को या अपने डायरेक्टर को या अपने कर्मचारियों को उनकी सर्विस या सेवा के बदले एक शेयर इश्यू करती है जिसको स्वेट शेयर कहते हैं। वह इक्विटी शेयर का एक पार्ट होता है, लेकिन इक्विटी फिर द्वारा समझेंगे। इक्विटी शेयर का वह भाग जो कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को या प्रमोटरों को या किसी को टेक्निकल सर्विसिंग प्रोवाइड करने के बदले जो शेयर दिए जाते हैं वो स्वेट शेयर
स्टेट संस्थान कहलाते हैं। स्टूडेंट पूर्वाधिकारी अंश जो होते हैं हमारे पास उसकी कैटेगरी दे रखी है, मैंने यहाँ पर अलग अलग लिखा है, ध्यान से समझेंगे उसको। सबसे पहले क्यूमुलेटिव परफेंशियर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संचयी पूर्वाधिकारी अंश। संचयी पूर्वाधिकारी अंश वे होते हैं जिन पर कंपनी को लाभ न होने की स्थिति में आने वाले वर्षों में लाभ का हिस्सा या लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपनी है, वो अपने पूर्वाधिकारी अंशों को 6% डिविडेंड देती है, और यदि किसी वर्ष, जैसे इस बार हम देखेंगे हमारे पास लॉकडाउन चल रहा है, कंपनी लॉस में आई, कंपनी के लॉस में आने पर अब डिविडेंड तो दे नहीं पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्यूमुलेटिव या संचयी पूर्वाधिकारी अंशों को यह अधिकार होगा कि वह आने वाले वर्षों में कंपनी से अपना इस साल का यानी कि वर्ष 2020 और 21 का लाभ ले ले। नॉन क्यूमुलेटिव इसका उल्टा हो गया, असंचयी, उनको कोई अधिकार नहीं होता। यदि इस साल लाभ है तो लाभ का हिस्सा 6% मिलेगा, लाभांश मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अगला हमारा पार्टिसिपेटिव पूर्वाधिकारी अंश, जिसको हिंदी में भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश कहते हैं। इसका मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास लाभ हुआ 50,000 का, और जब उसने अपने इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बांटा तो केवल 45,000 का बटा रह कितना गया 5,000 का। तो इन 5,000 बचे हुए हैं, उसमें इनका अधिकार होता है, पार्टिसिपेटिव शेयर होल्डर्स का राइट्स उसमें बनता है 5,000। और नॉन पार्टिसिपेटिव क्या होता है, नॉन पार्टिसिपेटिव अभागयुक्त से मतलब क्या होता है, उनका केवल अपना जो डिविडेंड की रेट है उस पर इनका अधिकार होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है रिडेम्बल, श्रोध्य पूर्वाधिकारी अंश। श्रोध्य पूर्वाधिकारी अंश वे पूर्वाधिकारी अंश होते हैं जिनका भुगतान कंपनी द्वारा एक निश्चित समय अंतराल पर कर दिया जाता है, वह कहलाते हैं रिडेम्बल परफेंशियर। इसके बाद ऐसे पूर्वाधिकारी अंश जिसका भुगतान कंपनी के समापन पर किया जाता है उसको इररिडेम्बल परफेंशियर कहते हैं या अशोध्य पूर्वाधिकारी अंश कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्टेबल परफेंशियर, परिवर्तनशील पूर्वाधिकारी अंश। ऐसे पूर्वाधिकारी अंश जिसको कंपनी एक ऑप्शन देती है या विकल्प देती है कि वो जब चाहे अपने अंशों को इक्विटी शेयर या डिवेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसे पूर्वाधिकारी अंशों को हम क्या कहते हैं, परिवर्तनशील पूर्वाधिकारी अंश। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या है, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकारी अंश जिनको की परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो क्या होता है हमारे पास, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकारी अंश। और स्टूडेंट लास्ट में हमारे पास है गारंटेड परफेंस शेयर, ऐसे परफेंस शेयर जिनको की कंपनी अपनी किसी न किसी संपत्ति पर गारंटी दे देती है, एज मोर्टगेज या बंधक दे देती है, वे कहलाते हैं गारंटेड पूर्वाधिकारी अंश। यदि किसी कंडीशन में कंपनी अपने उन पूर्वाधिकारी अंशों को भुगतान नहीं कर पाती तो ऐसी कंडीशन में वे शेयर होल्डर कंपनी की उस संपत्ति को एक्वायर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी है, उसने गारंटेड परफेंस शेयर या प्रतिभूतित पूर्वाधिकारी अंश निर्गमित किए और उन पर गारंटी दे दी अपनी कंपनी की बिल्डिंग की। यदि कंपनी अपने गारंटेड परफेंस शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं कर पाती तो ऐसी कंडीशन में वो शेयर होल्डरों को अधिकार होगा कि वे कंपनी की बिल्डिंग को एक्वायर करके उसको बेच करके अपना धन का भुगतान ले लें। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आज कंपनी में मैंने आपको पहले कंपनी की कैपिटल समझाई थी, वो समझ में आ गई होगी, और सेकंड स्टेप पर मैंने आपको शेयर समझाया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।